चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेग और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाप करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ अपलद्दौ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाह्य क्रिया से धर्म नहीं होता है। समझ में? बाह्य क्रिया जो हमें जानने में दिखाई देती है, शरीर आदि की क्रियाएं, समझ गया, उससे कोई धर्म नहीं होता है। ये बहुत ही सुंदर गाथा है। ये गाथा जो है हमारे अनादिकाल की अज्ञानता को बताने वाली है। समझ में आया भैया? क्योंकि हम बाह्य क्रिया से ही अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, जबकि भगवान कहते हैं नहीं, धर्मात्मा का संबंध तो अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। समझ में आया? बाहरी क्रियाएं वो तो जड़ की क्रियाएं हैं डॉक्टर साहब, और ये राग की क्रिया हो रही है अपने आत्मा में, विभाव रूप परिणति हो रही है, शुभ शुभ परिणाम हो रहे हैं। और उसी समय अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? जब ये आत्मा अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करता है, उसका श्रद्धान करता है, तब उसकी पर्याय में वह पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसके साथ में संबंध जोड़ लेती है। तब उसकी पर्याय में धर्म रूपी रत्नात्तर रूपी वीतराग रूपी पर्याय की प्रकटता होती है। इसे भगवान धर्म कहते हैं। देखिएगा, इसके कुछ अंशों पे अपन विचार कर रहे हैं, गाथा का पाठ करते हुए आगे विचार करेंगे। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछे ग्रहण से। देखिए अगला पैराग्राफ 30 नंबर का। केस लौच से भी धर्म नहीं। भाई, यह तो जड़ की बाहर की क्रिया है, यह आत्मा की क्रिया नहीं। इसमें भी यदि मंद राग करके सहनशीलता करे तो पुण्य भाव है, परंतु आत्म भान बिना सिर मुड़ाए उसमें कुछ भी धर्म नहीं। क्या है भैया डॉक्टर साहब? यानी क्या समझाते हैं अपन को? केस लोच करने से भी धर्म नहीं है। समझ गया? मुनराज करते हैं नहीं है, समझ, दीक्षा लेके बालों को जो है ना, समझ गया, केस लोच करते हैं ना, तो कहते उससे धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? यह तो जड़ की बाहर की क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? आपको दिख रहा है ना, बाहर में सब है, और वो क्या माने बैठे हुए हैं, और दुनिया क्या समझती है बोलो? है, बताइए आप डॉक्टर साहब।
दुनिया का क्या समझती है? आत्मा है, वो आदमी आत्मा है, ये शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। समझ में आया भैया? और आत्मा उसको जो है केस लो उसको छू नहीं सकता है, क्योंकि अपनी जो आत्म वस्तु है वह अमूर्तिक है, अस्पर्शी है। तो उस समय आत्मा क्या कर रहा था? उस समय आत्मा जानने देखने का काम कर रहा है। क्या हो रहा है? अरे हर समय आप जानने देखने के काम तो करते हो। ये तो जड़ की क्रिया है। कौन क्रिया है? ये कौन की हो रही है? ये कौन कर रहा है? भगवान। कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है क्या? ये राग के कारण से भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये बाल का जो निकलना है ना, ये बाल सुई में सुते निकल रहे हैं। और जो ये मानता है कि मैं केस लोच करने वाला हूं, वह मिथ्यात्व के पाप का सेवन करता है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं है। समझ गया? मिथ्यात्व का पाप लगता है। तो मैं करने वाला हूं, तुम जानने वाले हो कि शरीर की क्रिया करने वाले हो? बोलो। जो ऐसा माने हैं कि भाई साहब मैं केस रोज करने वाला हूं, समझ में आया भैया? तो बोलो भूल हुई कि नहीं हुई? बाल अपने आप निकलते हैं, समझ में आया भगवान? इसको ये उंगली है ना, उंगली भी नहीं छूती है। डॉक्टर साहब, ये कैसा धर्म है भगवान? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए आप। ये हाथ की उंगली भी बाल को छूती तक नहीं है। आत्मा तो बहुत दूर की बात है। वो माने क्या बैठे हुए हैं कि साहब मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। क्या मानता है ज्ञानी? भगवान कहते हैं तेरी उंगली भी उस बाल को छूती नहीं है। तो अस्पर्शी भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? इसीलिए तो जो है ग्रंथों के अंदर आप जब पढ़ेंगे आप देखेंगे, देखना आज जाके देखना पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या? 260 नंबर के पेज में 7वें अधिकार के अंदर नीचे 3 बोल्ड लाइनें लिखी हैं। समझ में आया? देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदिक भी पाले, तपस्या आदिक भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। डॉक्टर साहब, 300 वर्ष पहले पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखी। बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे पंडित टोडरमल जी साहब। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, पढ़िए आप, देखिए आप, लिखा हुआ स्पष्ट। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे। समझ गए? देव है हमारे, ये शास्त्र हैं, ये गुरु हैं, क्या है डॉक्टर साहब? प्रतीति करे। भैया समझ में आ रही? और बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी करे, पढ़े नहीं। अरे भाई पढ़ने की बात नहीं लिखी वहां में। जो नहीं पढ़ते उनकी तो भगवान जाने क्या होने वाला है। जो पढ़ते भी हैं और उसका अभ्यास भी करते हैं अपने जीवन में, उनकी भूल निकालिए यहाँ पर। ये कोई गाथा कोई छोटी मोटी नहीं है भगवान, हमारी आपकी अनादि काल की भूल चल रही है ये। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब पढ़ लेना आज आप, 260 नंबर का पेज है, नीचे लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने 3 लाइनें लिखी हैं। समझ में आया भैया? देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति भी करे कि यही सच्चे देव हैं। कैसी प्रतीति करे? समझ में आया? अन्य देवी देवता देव नहीं है, यही हमारे गुरु हैं। क्या? दिगंबर गुरु ही गुरु होते हैं हमारे, वीतरागी देवी देव होते हैं। ये जनवाणी माता ही वास्तव में सच्ची माता है। ऐसी देवादिक की प्रतीति भी करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी करे। क्या? देख लो अपने जीवन में अपन कितना अभ्यास कर रहे हैं। वो तो अभ्यास भी कर रहा है तो भी फेल है। क्या है डॉक्टर साहब? तो भी फेल लिखा उसमें। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना, तत्व विचार के बिना ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए।
तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे। हाँ? बहुत शास्त्रों को अभ्यास करे, ऐसा नहीं व्रत आदि भी पाले मम्मी है, तपस्या आदि भी करे। ये क्या लोग क्या समझे हैं? देखो इस शरीर को सुखा रहा है, क्या कर रहा है, कितने बड़े तपस्वी हैं। दुनिया क्या कहेगी, नहीं यार निर्वस्त हैं, और शरीर देखो बिल्कुल कंकाल हो गया है। डॉक्टर साहब तुम्हें मैं, अरे शरीर को सुखाना था कि अपने रागादिक परिणतियों को सुखाना था? नहीं आई समझ में। संसार का कारण क्या है, भगवान ने क्या कहा है, संसार का कारण क्या है? तो हमें ध्यान किधर देना चाहिए था? शरीर को सुखाने में लगे हुए हो कि अंदर में रागादिक परिणति जो हरी भरी हो रही है, जो तुम्हारा संसार हरा भरा हो रहा है, उसको सुखाना है। डॉक्टर साहब वो अपने आप को धर्मात्मा माने बैठा हुआ है, इसीलिए बात लिखी हुई है। हाथ हाथ और क्या, आत्माएं भानी बिना तो है ना क्या? वो तो पहले ही गाथे में पूरा लिखा हुआ है। क्या कहा, समझे? मात्र शब्द दिया ना, मात्र शब्द दिया ना, कहा था मैं मम्मी, मात्र शब्द दिया है ना, ये सब करता है। क्या है, शास्त्र को खूब पढ़ता है, खूब अभ्यास करता है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता। बताओ भैया कल्याण किसका करने है? और शास्त्र काय के लिए थे? बोलो भगवान के दर्शन काय के लिए थे? अपने आत्मा के लिए ही तो थे ना। हैं डॉक्टर साहब, शास्त्र काय के लिए? अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का आनंद लो, इसके लिए तो शास्त्र थे ना। तो आए कह रहे केस लोच भी से भी धर्म नहीं है, यह तो जड़ की बाहर की क्रिया है, यह तो आत्मा की क्रिया नहीं है। आत्मा की क्रिया क्या है बोलो भगवान? हमने आपको इतने दिन तक ये जो है प्रारंभ में अगर समय वहां दिया है, तो आपको ये बात आपके ज्ञान में बिल्कुल जम जाना चाहिए, जिंदगी में कभी ना भूलना। अगर हम समय देते हैं तो काय के लिए देते हैं? नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? कोई एक बार तुमको गाली देता है तो तुम जिंदगी भर तक ना भूलते हो। अगर हमने 5 7 10 दिन अगर इस गाथा के प्रारंभ में दिए हैं, तो काय के लिए दिए हैं? एक समय में 3 क्रियाएं संसारी जीवों को हो रही हैं, ये बात हमें जिंदगी में कभी नहीं भूलना। दुनिया की सारी बातें भूल जाना कि शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, अंदर में रागादिक परिणतियां जुदी हो रही हैं, और ये जानने देखने की क्रिया अलग हो रही है। समझ में आया? और ये मूल चीजें ही भूल गए, और उधर ही दृष्टि बनी रही। साहब ये आगे तो बढ़ते ही नहीं है पंडित जी साहब। क्या भैया क्या करोगे आगे बढ़ बढ़ के भगवान? हैं डॉक्टर साहब? हम्म, समझ में आए भैया? हम्म, ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि केस उलोच से धर्म नहीं होता। अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं ना ज्ञानी, एक एक की व्याख्या करके बताते हैं आपको कि यह तो जड़ की बाहर की क्रिया। कौन सी? कौन सी किसकी बात चल रही है? केस उलोच की बात चल रही। कौन करता है ये? मुनराज करते हैं, दिगंबर साधु करते हैं। समझ में आ गई भगवान? जो बाहर से पीछी कमंडल है, और बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते पीछी कमंडल में के अलावा, और रखते हैं तो वे बाहर के दिगंबर भी नहीं है। समझ में आ गई बात? पीछी कमंडल के अलावा अगर कोई तीसरी चीज रखते हैं अपने साथ में, तो वे दिगंबर साधु नहीं कहलाते हैं। डॉक्टर साहब समझ में आया भैया? निगोद जाएगा सीधा। ये भगवान से ना पूछना, जनवाणी माता कहती है निगोदगामी है वो। दुनिया भले ही बाहर से उसको परमात्मा कहे, भगवान कहे, या सेठ को सामायिक में बैठा हुआ है, दुनिया कभी कहे भैया वो तो स्वर्ग में चला गया। कोई स्वर्ग में नहीं गया है वो तो भाई बावड़ी में मेढक बन के आ गया है। होंगे आप डॉक्टर साहब? अरे इतनी बड़ी, इतना काम कर रहा है वो, है कम से कम अपन से तो अच्छा ही है। भले ही पीछे कमंडल थोड़े बहुत और परिग्रह थोड़ा बहुत चलेगा। तो कहती देखो क्या है डॉक्टर साहब,
आपको मालूम होगा लौकिक में भी सजा किसको मिलती है? भले कोई बड़ा व्यक्ति है ना, थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना, थोड़ी सी भी गलती हो, कोई छोटा चोर हो और बड़ी चोरी करे तो उतना बार दंड ना मिले। लेकिन कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो क्या, और थोड़ी सी भी गलती करे तो देखो आप, आजीवन जेल में पड़ा रहता है। क्यों? उसने कितने लोगों की प्रतीति खंडित की है, कितने लोगों की प्रतीति खंडित हो गई। तो इस पद पे रह के ऐसा काम करता है, तुझे लोग भगवान देखते हैं, तुझे गुरु देखते हैं, और तू खुद होके कैसे में ऐसा नीचा काम करता है, तो निकुच जाएगा। समझ में आया डॉक्टर साहब? ये वस्तु स्वरूप है भगवान, तुम्हें बाहर दिखाने का धर्म थोड़ा है, अंदर अपने परिणामों को पहचानो ना। ऐसा है कि नहीं है बोलो? आपके आसाराम थे, नाम लेके बात करता हूं आपसे, ठीक है कि नहीं? डॉक्टर साहब हैं, उस पर बलात्कार का केस लगा, बच्ची ने लगाया, देखो क्या हालत है। साहब ये तो हम लोग भी करते रहते हैं, तो इसमें क्या भी छूट के आ जाते हैं? उनकी बात है, छोड़ दो। कितने लोगों की प्रतीति खंडित की है इसने। इसे लोग धर्मात्मा समझते थे। समझ में आती है बात? ऐसे ही दिगंबर साधु होकर पीछी कमंडल के अलावा कोई और भी कोई रखता है, अपने पास में परिग्रह रखता है, तो वह निगूढ़गामी है। वस्त्र का छोटा सा भी टुकड़ा रखता है, क्योंकि उसने दिगंबर धर्म के विरुद्ध कार्य किया। क्या किया है डॉक्टर साहब? स्वरूप बिगाड़ दिया ना दिगंबर का। ये दिगंबर का स्वरूप नहीं है भगवान। पीछी कमंडल के अलावा कोई तुम्हारे पास में साधन नहीं होना चाहिए। पारसमणि है कि नहीं? न्याय से बात है कि नहीं है बोलो? है डॉक्टर साहब? हम्म। तो कहते हैं यह तो जड़ की बाहर की क्रिया है। कौन सी? केस उल्लंघन करना। ये क्या है? अब लोग बाहर से क्या समझ रहे हैं? बोलो क्या देख रहे हैं भैया, क्या देखोगे? अरे साहब आप तो करके देख लीजिए, आप क्या कहेंगे लोग बाग? ऐसी ऐसी सर्दी पड़ रही है, आप थोड़ा कपड़े उतार के देख लीजिए, तब समझ में आ जाए। कछू तो कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो डॉक्टर साहब? हमारी दृष्टि में क्या चल रहा है, हमारे ज्ञान में क्या चल रहा है, और वास्तव में अपन ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अपन से तो अच्छे है ना? भले ही जो भी दोष लग रहा है चलने दो ना, उनको क्यों देखते हो? उद्दिष्ट हार ले रहे तो लेने दो ना। अरे भाई, ये कहाँ पे त्याग होता है बोलो? उद्दिष्ट हार का बोलिए, बताइए आप। पढ़िए आप, चरणार योग पढ़िए आप। हैं, उनके बनाया हुआ हार, मुनराज के निमित्त से बनाया हुआ हार उद्दिष्ट हार कहलाता है। और वे अगर लेते हैं, समझ में आए भैया? ये तो यहाँ तो प्रतिमा में ये गायब हो जाता है, एलक चुल्लक ही गायब हो जाता है भैया। मम्मी डॉक्टर साहब, वे तो ऊपर है ना, उसके ऊपर निकल गए ना वे तो। ऐसे ही एक एक गुणों को आप जो है 28 मूल गुण वो मुनराज में जो अखंडित पालता है, उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं लगने देता है, वह कहलाता है दिगंबर साधु बाहर से। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? तो कहते हैं यह तो जड़ की बाहर की क्रिया है। कौन सी? क्या इसमें बोलो पुण्य है कि पाप है कि धर्म है? बोलो बोलो बहन जी, आप ही बता दो। चलो नहीं आई समझ। ये जो शरीर की क्रिया भाई, इसमें पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। इतने दिन हमने आपको सुनाया, 10 दिन सुनाया सब। बोलो इसमें पुण्य के पाप, बारसमणी बोलो, आप बोलो, चलो बोलो। बहुत बढ़िया, सुंदर, ऐसा जवाब आना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा के परिणामों से होता है डॉक्टर साहब। अब दुनिया क्या माने बैठी है? अब ये चीज हमें दिखती है क्या? अंतरात्मा जानता है इन बातों को, तभी तो वो अंतरात्मा है ना। अंतरात्मा अपने परिणाम में होने वाले सबकी उसे खबर है। परिणामों में क्या चल रहा है उसकी भी खबर है,
और अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी भी खबर है। उसे अंतरात्मा कहते हैं। वैरात्मा को तो केवल बारी बारी क्रियाएं दिखाई देती, देह जीव को एक गिने बहरा तुम तत्वमुदा है। मिथ्यात्व का पाप लग रहा है उसको वहां पर, जो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। कहा ना, देह जीव को एक गिने। तो कहते हैं तो जड़ की बाहर की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया नहीं। आत्मा की क्रिया क्या है बोलो? क्या है? क्या करता है आत्मा हमेशा बोलो? तो ये क्रिया आत्मा की है, ये शरीर की है। डॉक्टर साहब, दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है बोलो? बोलो है कि नहीं है? इस बात को हमारा ज्ञान स्वीकार करता है कि नहीं करता है? श्रद्धा में ये बात बैठती है कि नहीं बैठती है कि आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है? जब तक हमारा ज्ञान और श्रद्धान इतना पक्का नहीं है, तब तो हम कहीं ना कहीं भूल माने चल रही हमारी। क्या है? ज्ञान इतना क्लियर होना चाहिए। क्या नहीं तो हम क्या है, अच्छा, हम ही तो कर रहे हैं और कौन कर रहा है? ये हाथ कौन हिला रहा? पंडित जी साहब हम ही नहीं हिला रहे तो कौन हिला रहा है? तो कौन हिला रहा बताओ भैया। डॉक्टर साहब, तो निर्णय करो, ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। समझ गया? इतनी मेहनत करता है अज्ञानी जीव, इतनी मेहनत करता है। समझ गए आप? देवादिक की प्रतीति भी करता है, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी करता है डॉक्टर साहब, व्रतादिक भी पालता है और तपस्रण भी करता है, तो भी वो सम्यक का अधिकारी नहीं। इतनी मेहनत कर रहा है तो भी उसे सम्यक नहीं हो रहा है। क्या कह रहे? अरे भाई साहब, डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक पे कोई कर्मचारी आए और कहे कि भाई साहब मैं तो 7 बजे से आ गया हूँ, और आपने जो 2 बजे पूछा क्यों भैया, तो डॉक्टर साहब मैं तो 7 बजे आ गया था। तो तूने क्या काम किया? क्या काम किया ये बताओ? तूने ये तो यहाँ झाड़ू लगाई नहीं है, ये टेबल साफ करी नहीं है तूने, क्या सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है? तो तेरे 2 बजे, दो इतने 7 बजे से आके तूने किया क्या ये बताओ? आउटपुट देखोगे कि नहीं देखोगे बोलो भगवान? अरे बोलो। आप तो ये कहो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम सवेरे 7 बजे आ गए हो, अभी 2 बज रहे हैं, तुमने कछु काम तो तुम्हारा दिख ही नहीं रहा है, तो तुम्हारे आने से क्या मतलब निकला? आउटपुट क्या निकला ये बताओ? बोलो, आप यही कहोगे कि नहीं कहोगे उससे? हैं? अरे इतनी मेहनत करते हो, इतने शास्त्रों का अभ्यास करते हो, इतने पढ़ते हो, क्या व्रत आदि भी पालते हो, तपस्रण भी करते हो, तो आउटपुट क्या निकला ये बताओ? नहीं आई समझ में? डॉक्टर साहब, यही तो ज्ञानी कह रहे हैं ना। तू बाहर में बहुत शास्त्र पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, और हम भी देख रहे हैं तू शास्त्र पढ़ता है, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला ये बताओ? आउटपुट क्या निकलना चाहिए? वीतरागता निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? परिणामों में समता भाव वीतराग भाव की उत्पत्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तू शास्त्र पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तू भगवान की पूजा करता है कि नहीं करता है, हमें उससे भी लेना देना नहीं है। तुम तो ये बताओ, तुम्हारी पर्याय में आउटपुट क्या निकला? वीतरागता की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? तुम खूब शरीर को सुखा रहे हो, सुखाते रहो, हमें उससे क्या लेना देना है? डॉक्टर साहब, यही जवाब तो दोगे ना? तो गलत क्या लिखा है इसमें बताइए आप? क्या? अरे जिसकी नीयत सही होती है उसकी पर्याय में बरकत हुए बिना नहीं रहती है। अज्ञानी की नीयत खोटी है, ज्ञानी की नीयत सही है। अज्ञानी की नीयत खराब है, वो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है, इसलिए उसकी नीयत खराब है। आत्मा को जानता ही नहीं है। शरीर की क्रिया मेरी क्रिया है, राग की क्रिया भी कैसे में डॉक्टर साहब, उसको मैं करने वाला हूं। भगवान कहते ना तुम शरीर की क्रिया कर सकते हो, ना तुम राग की क्रिया कर सकते हो। तुम तो एकमात्र जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। समझ में आए भैया?
अब हमारे माथे पे क्या चलता रहता है दिन भर 24 घंटा? बोलो। अनादिकाल से थे हम जानने देखने वाले, और माने क्या बैठे हुए हैं, और क्या कल्पनाएं चल रही हैं, बोलो हमारी तुम्हारी। अरे कभी इन बातों पे भी विचार करना कि नहीं करना है डॉक्टर साहब? आप खूब शास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो, हमें तो आउटपुट चाहिए। आउटपुट आना चाहिए, बीतराग भाव। क्या भगवान, हमें क्या मालूम है? हम तो यहाँ बैठे हैं, लड़का हमारा वो पढ़ रहा है ऊपर। डॉक्टर साहब देखो पापा, हम तो सुबह से शाम तक पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? बेटा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो तुम्हारा पास रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? भले ही तुम्हारे सामने खूब पढ़ रहे हो, हमें उससे क्या लेना देना है भगवान? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, ये खूब शास्त्र पढ़ता है, खूब शास्त्र का अभ्यास करता है, लेकिन परिणति में भाई आउटपुट कहाँ आएगा? बोलो भगवान। जैसे जैसे डॉक्टर साहब 500 वाट की शक्ति वाला वो है इलेक्ट्रिक, है नहीं? अब उसमें से 10 वाट का बल्ब जलना चाहिए। क्या है? एटलीस्ट 10 वाट का तो जलना चाहिए, 500 वाला शक्ति वाला है। अब उसमें से 10 वाट का भी बल्ब बल्ब नहीं जल रहा है। भाई आउटपुट कुछ तो दिखे उसमें। लेकिन शक्तियां किस बात की है बताओ? 500 वाट है, पावर घर में लगा हुआ है, उसमें से तुम्हारा बल्ब नहीं जल रहा, 10 का भी जलना चाहिए 500 तक। समझ गए कि नहीं आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा आउटपुट समझ गए, बाहर निकलना। क्या है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभूत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा यहाँ बैठा हुआ है। क्या डॉक्टर साहब, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है? मोर आग देश निकल रहा है। मोर, ये आउटपुट है उसका क्या? अरे ये आउटपुट है उसका क्या है? समझ में आ रही भैया क्या निकल रहा है उसमें से? है ये तो मोर आग देश तो अनादि चले आए। उसमें तो आनंद निकलना चाहिए था, शांति वाली पर्याय निकलना चाहिए था, बीतराग रूपी पर्याय निकलना चाहिए था। अरे भैया परिपूर्ण ना निकले तो थोड़ी बहुत तो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? फिर शक्तियों का मतलब क्या है फिर? बताओ आप डॉक्टर। 10 वाट का बल्ब भी नहीं जल रहा है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले भगवान आत्मा। कहते तो हम तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। ये बताओ तेरी पर्याय में क्या बीतराग रूपी कुछ पर्याय प्रकट भैया के नहीं भैया? भले ही थोड़ी सही। क्या भगवान होने तो ऐसी चाहिए थी, कैसी? सिद्ध भगवान जैसी, अरियंत परमात्मा जैसी। कैसी? देखो अरियंत भगवान का कितना बढ़िया आउटपुट निकल रहा, देखिए आप। वे भी आत्मा है कि नहीं है? वो कहाँ से आया? अरे भाई दूध में घी का अस्तित्व है, बराबर है कि नहीं है? तो उसमें से घी आएगा कि नहीं आएगा? घर में किचन में आएगा तो थोड़ा बहुत तो निकले कि नहीं निकले? आपने उंगली डाली दूध में तो आपको दिखाई दे दिया। क्या दिखाई दिया? ये चिकना है, तो ये आउटपुट दिखाई दिया कि नहीं दिया है? बोलो। आउटपुट समझ गए वंदना? प्रकटता, प्रकटता, प्रकटता। कितने उदाहरण हमने आपको दिए, समझ गए आप? हम भी लौकिक में यही तो करते हैं ना। अब बच्चा लगा हुआ है, लगा हुआ है, पढ़ते ही रह रहा, पढ़ते ही रह रहा। आज हमारी बेटी ने हमको कहा कि पापा उनके साथ का एक कर्मचारी है, समझ में आया भैया, कि वो कहता है फोन लगा के सुबह कि दृषि मैं जो है रात में 2:30 बजे तक जो है कैसे मैं काम करता रहा। क्या बोला? तो हमने उससे यही कहा कि बेटा भले भी 2:30 बजे तक लगे रहो या रात भर लगे हैं, कंपनी के लिए आउटपुट क्या दिया ये बता पहले। क्या कहेगी कंपनी? नहीं आई समझ में? तुम्हारे रात भर लगने से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम तो ये बताओ तुमने कंपनी के लिए क्या काम किया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है डॉक्टर साहब? अब कोई है विद्यार्थी है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, मैथ्स के सवाल करने लगा रहता है, सुबह से शाम तक वही में दिमाग लगा रहा है। क्या कर रहा है? और वो सॉल्व नहीं हो रहा है उसको।
तो टीचर आए, क्यों बेटे क्या बात है? सर मैं क्या बताऊं, मैं तो पढ़ ही रहा हूं, जब से एक सवाल हम पे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सुबह से शाम हो गई हमारे पास। क्या बात है बेटे, इधर बताओ तो। अरे ये ऐसे ऐसे है, और 1 मिनट में कर दिया। अब बोलो, अब तू सुबह से लेके शाम तक लगा हुआ है, तेरा आउटपुट 0 निकल रहा है, और वो 1 मिनट में आके मैंने आउटपुट निकाल के बता दिया। तो आउटपुट आना चाहिए ना। हम इतना स्वाध्याय करते हैं, शरीर की क्रियाओं पे इतना ध्यान देते हैं, तो आउटपुट पर्याय में दिखना चाहिए ना दिखना चाहिए? डॉक्टर साहब, हमारा आउटपुट कहाँ दिखेगा? तुम आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो, तो पर्याय में थोड़ा बहुत तो वीतरागता दिखना चाहिए ना। क्या? क्योंकि आत्मा को जानते ही नहीं हो। आत्मा को एक इधर डाल के रख दिया, कहाँ छोड़ दिया है? समझ में आया? बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। भले हम आत्मा की बातें करते हैं, उधर ध्यान देते, किधर ध्यान देते हैं? देखो हम पढ़ रहे हैं और भाई में प्रमाद में जा रहे हो, बोलो। दुनिया कहे तुम बहुत बढ़िया, बहुत स्वाध्याय कर रहे हो। अभी बैठते ना हम आश्रम में, देखते हैं ना, 8 साल रहा हूँ आश्रम में, समझ में आया भैया? सब ब्रह्मचारियों पंडितों के बीच में रहा हूँ। सामायिक में बैठ गए डॉक्टर साहब, 1 घंटा सामायिक करी हमने, और दोपहर में भी सामायिक करी, शाम को भी सामायिक करी। लेकिन तेरी सामायिक है कैसी? अब तुम बैठे हो, ऐसे बैठे हुए हो, हैं ऐसे बैठे 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 बैठे, बोलो वही सामायिक हो रही कि नहीं हो रही? हो रही, जो बोलो, पुण्य हो रहा हो कि पाप हो रहा हो कि धर्म हो रहा हो, आप ही बता दो। अरे बोलो, है? पुण्य हो रहा होगा ना उसको, पाप हो रहा है पाप। सामायिक का स्वरूप भी बिगाड़ दिया उसने, तो क्या कहा भैया? स्वरूप बिगाड़ दिया सामायिक का। भगवान ने कहा अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़िए आप। क्या समझ गए आप? फिर देखो बीतराग आनंद की झरने झरते हैं। उसको समता भाव कहा है, उसको सामायिक कहा है। सामायिक, सामायिक यानी समता का लाभ पर्याय में प्रकट हुआ है। समता भाव का पर्याय में प्रकटता हो से सामायिक कहते हैं। ये शरीर की क्रिया का नाम सामायिक नहीं है भगवान। ये गाथा हमारी भूल को ज्ञान कराने वाली है। कहीं ऐसी भूल अपने अंदर चल रही हो कि साहब हम तो लगे 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 रहते, खूब पढ़ते रहते, खूब पढ़ते रहते, खूब भगवान की पूजा करते रहते हैं, क्या कहा भगवान? कहीं ऐसी भूल तो नहीं चल रही है डॉक्टर साहब? इसका अभ्यास करो ना। इसीलिए उसमें लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, क्या वो व्रत आदिक भी पाले, तपस्रण भी करे, लेकिन तत्व विचार वाला इनके बिना भी वो गजब हो गया। क्या डॉक्टर साहब, लोग क्या कहें, इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है, गजब है। तो हमें ध्यान किधर देना है? बोलो भैया। डॉक्टर साहब, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, खुद की अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैं खूब पढ़ता रहता था उज्जैन में, इंजीनियरिंग कॉलेज में खूब पढ़ता रहता था। समझ में आया भैया? समझ में आया? और हमारा जो रूम पार्टनर था, वो जब देखो तब सोते ही रहता है। आए घूम फिर के कैसा मैं चल फिर के आया, और जो है कैसा में हमें खूब पढ़ती रहती थी, हैं? और वो हो गया पास। जब भाई जरूरत पड़ी तब पढ़ लेता, और आराम से कैसा में फिर, और हम पढ़ते रहते। ए भैया डिस्टर्ब मत करो, रेडियो मत बजाओ इधर। फिर क्या डॉक्टर साहब, एक रेडियो था हमारे पास में, है? तो वो क्या करता था, मैं पढ़ता था तो रेडियो चालू कर देता था, तो मैं रेडियो में चला यार, तुम इधर यार, समझ में आएगी नहीं मुझे, पढ़ने तो रूम पार्टनर है ना भैया, और मैं पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, और वो आगे खाए पी के आराम से जो डॉक्टर साहब। और जब कभी रात में थोड़ा बहुत जो भी देख लिया माने, और फिर आराम से मस्ती से मस्त रहता था। मेरा रिजल्ट फेल निकला, बाका पास निकला। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है भाई? कभी इन बातों पे भी तो विचार करो। समझ में आया भैया? तो तत्व विचार वाला इनके यानी चारों के बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। समझ में आया भैया? ये कह रहे हैं तो, है ना? वो उसके कला है। मैं क्या कह रहा हूं,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कला है। क्या है? तुम्हारी मेहनत थोड़ी मांगती, मेहनत यहाँ करो ना, अपने तत्व का विचार करो, तत्व का चिंतन करो, बारंबार जनवाणी माता को सुन के अंदर में ये आउटपुट लाओ ना। कहाँ से? ये मेहनत क्यों नहीं लगती? तत्व के विचार में उपयोग क्यों नहीं लगता तुम्हारा? हम तो हर नेक आए परावलंबन परावलंबन पराव, कुछ नहीं तो देव सात गुरु के परावलंबन में चले जाते। कहाँ चले जाते हैं? अंदर विचार करोगे तो परिणति वहां से सुलझ जाएगी, और सुलझ के अपने आत्मा के साथ संबंध बना लेगी। समझ में आया भगवान? यह तो जड़ की बाहर की क्रिया है, यह आत्मा की क्रिया नहीं। अब देखना, एक तो जड़ की क्रिया बताई, अब देखना डॉक्टर साहब, इसमें भी यदि समझ में, किसमें केस लो जान, तो जड़ की क्रिया हो रही है, इसमें भी यदि यदि मंद राग करके सहनशीलता करे। क्या कर रहे डॉक्टर साहब? कसाय की मंदता है। चलो भाई, क्या समय देखो है, अनंत काल हो गए अपन को, क्या समय मुनि व्रत धारण किया अपन ने, और ये क्या समय, और इसमें अपन कसाय करेंगे तो क्या होगा? निगुत जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। एक महाराज जी थे, चेतालय मंदिर की बात है, भिंड की। क्या डॉक्टर साहब हैं? तो महिला बैठी थी उनके पास में, वो समझा रहे थे। तो उसने पूछा, महाराज जी बता रहे कसाय किसे कहते हैं? तो बता दिया कसाय किसे कहते हैं। फिर दोबारा उसने पूछा कि कसाय किसे कहते हैं, फिर उन्होंने बता दिया। और फिर पूछा उन्होंने कसाय किसे कहते हैं। एक बार नहीं, चार पांच छह दफे ऐसा कहा, तो महाराज जी ने कसाय करके बता ही दी। नहीं आई समझ में? अब आई समझ में कसाय किसे कहते हैं? क्या कहा? ये अंदर में छुपी हुई परिणाम है, ये इनको देखना पड़ेगा। समझ में आ गई भैया? ऐसे ही जो है, जो बाहर में उसको ऐसा हो तो जाता है, क्या करता है, तो कसाय की मंदता आ जाती। क्या जाती है उससे? कि भाई अपन मुनि व्रत धारण किया है अपन ने, और यहाँ जाके थोड़ा वैसे हो जाए, कम से मुस्कुराते तो रहो। क्या करना मम्मी? वो अंदर से चाहे कैसी फीलिंग करते रहो। जैसे हम अनंत चतुर्दशी को हम क्या करते हैं, एक दिन करते हैं व्रत, 365 दिन में एक दिन बस पानी भी नहीं पीते हैं। डॉक्टर साहब बोलो परिणाम कैसे होंगे? बाहर से दिखाएंगे तो अच्छा, और अंदर परिणाम चल रहा है उससे बंद होगा कि बाहर से चलेगा? बोलो डॉक्टर साहब। ऐसे ही अगर मान ले थोड़ा सा कसाई की उसकी मंदता हुई है और अहिमान पे हो, तो बोलो उसी समय पाप भी हो जाएगा। तो दुनिया को ठगने के लिए काम कर रहा है, तो उस समय पाप भी हो जाएगा। और ये थोड़ा वस्तु स्वरूप का थोड़ा विचार करके भैया, अपन को कैसे हम कसाय नहीं करना, तो कसाय की मंदता, तो लगा कसाय की मंदता, तो यहाँ पुण्य का बंद होगा। और उल्टा विपरीत सोचे, लोगों को दिखाने के लिए सोचे, तो पाप का बंद हो जाएगा, तीव्र कसाय हो जाएगी। समझ में आया भैया? इसमें यदि मंद कसाय, मंद राग करके सहनशीलता करे, क्या करे? क्या करे? शांत रखे। डॉक्टर साहब धर्म बुद्धि से कर रहा है, ये धर्म बुद्धि से कर रहा है, समझ गए नहीं आप? तो सहनशीलता करे तो पुण्य भाव होता है। क्या होता है? यहाँ पे परिणामों में पुण्य पाप और धर्म बताया ना। विषय का विषय वासना के परिणाम, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। हम भगवान की देव सास गुरु के प्रति आदर का परिणाम, स्तुति का परिणाम, भक्ष्य जैसे पदार्थ खाने का परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने का परिणाम। समझ में आए? अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, उनको शुभ भाव कहा है। समझ में आए? तो कहते हैं पुण्य भाव है वो, क्या है? सहनशीलता कर रहा है धर्म बुद्धि से। कैसे कर रहा है? और दिखाने के लिए करे तो बोलिए क्या होगा? आप ही बता दीजिए। आप धर्म बुद्धि से करे तो सहनशीलता करेगा ना। समझ? ये ठीक है, अपन को ये करना चाहिए, अपन कसाय करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए कसाय नहीं करना। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर, लिखा हुआ है। वो 5 मिनट पूरा कर रहा हूँ। शास्त्र में लिखा, ये मिथ्या दृष्टि को मुनिराज के स्वरूप बताई कि हाथ भी काट दे, क्या कर दे, और इसमें नमक मिर्ची भर दें, तो भी उसकी आंख की किनोर लाल ना होवे। समझ? इतना इतना सहनशील करता है वो। शुक्र लेस्या जैसे परिणाम हो जाते हैं, पर है मिथ्या दृष्टि। क्या है भगवान? डॉक्टर साहब ऐसा लिखा है शास्त्र में। समझ में आए? तो के हैं
भेद ज्ञान नहीं है। अब भेद ज्ञान शरीर की क्रिया जुदी देखे, राग की क्रिया जुदी देखे, और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, जानने देखने वाला हूं, मेरे में तो शरीर घुसता ही नहीं है, मेरे में राग ही नहीं घुसता है। ऐसा भेद ज्ञान रखिएगा तो बोलो समता आएगी कि नहीं आएगी? कितना पुण्य आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। नहीं आई समझ भैया? आप जहां बैठे हुए हैं, भले ही ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर आपकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है, तो नियम से आपके पुण्य तो आपके पीछे पीछे भागता है। समझ में आया भैया? और अज्ञानी जीव भले ही मंदिर में बैठा हो क्या, लेकिन उसका अभिप्राय गलत है, तो वह पाप का बंद भी कर रहा है। समझ में आया? ऐसी बात है, कोई धर्म की अलग बात है ये। कहते हैं यदि मंदरा किस करके सहनशीलता करे तो पुण्य भाव, परंतु देखना डॉक्टर साहब, आत्म भान बिना सिर मुड़ाए उसमें कुछ भी धर्म नहीं है। क्या है? कहाँ वजन दिया ज्ञानी ने, कहाँ वजन दिया? आत्मा के भान के बिना। आगे समझ में, वजन कहाँ पे जा रहा है? अपने आत्मा को नहीं जानता है, अपने आप को आत्मा नहीं जानता है, तब तक चाहे कितनी भी भार की शरीर की क्रिया ऊंची से ऊंची करो भगवान, समझ में आएगी भैया, उससे ना तो पुण्य होता है, ना उससे कोई धर्म होता है, और ना पाप होता है डॉक्टर साहब। क्योंकि शरीर की क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो कहते हैं परिणामों से सब लेन देना है, पुण्य पाप और धर्म का संबंध परिणामों से है। समझ में? तो आत्मा का जब भान करेगा, आत्मा का जब परिचय करेगा, तब उसका उपयोग जो है ना, उपयोग कौन अवलंबन लेता है? अवलंबन लेने वाला उपयोग है, वर्तमान पर्याय है, हमारे पास में, सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझा? तो आत्मा का परिचय करिए जनवाणी माता के द्वारा, अपने आत्मा जो भूले हुए हो। उसमें नहीं लिखा छह डाला में, स्टार्टिंग में ही पहली ढाल में लिखा है? बोलो क्या लिखा है? क्या डॉक्टर साहब? मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको, यानी अपने आत्मा को भूलने से 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं। तो अपन को क्या करना है? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना है क्या? नहीं करना तो क्या काम करना? बोलो डॉक्टर साहब। आप दवाई देते हो, हमें ठंड लेके दवाई आए, ठंड लेके बुखार आया, तो आप कौन सी दवाई दोगे? ठंड वाली दोगे कि गर्म वाली दोगे? डॉक्टर साहब, ऐसे हम 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, समझे? तो अपने आत्मा को भूल के ही कर रहे हैं। तो हमारा सबका यही कर्तव्य है। हमारे आपके पुण्य की वजह से देव शास्त्र गुरु मिले हैं, माँ जनवाणी माता का समागम प्राप्त हुआ है, गुरुदेव जैसे ज्ञानी मिल गए हैं, समझ, पुण्य की वजह से ही मिलते हैं। समझ में आया भैया? तो हमें पूरी चौकसी रखना है। किस पे रखना है? पूरी जागृति रखना है पर्याय में डॉक्टर साहब, पूरी जागृति रखना है, तभी ये काम होता है। कोई साधारण काम नहीं है। आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप पर्याय में भगवान बनने का काम कर रहे हैं। अरे लौकिक पढ़ाई को पढ़ने वाला विद्यार्थी कितनी चौकसी करता है? अपनी बच्ची सीए करती है, कर रही है ना, तो कितनी चौकसी करती है उस पढ़ाई के लिए? बोलो डॉक्टर साहब। लौकिक पढ़ाई पढ़ने के लिए भाई साहब, ये भी सीए कर बैठे हैं, कितनी कितनी चौकसी करना पड़ती है? बोला कितने मोबाइल चलाते हो उस समय, कितने यार दोस्तों से मिलने जाते हो, कितने शादी ब्याह में गए होगे आप, बता दो अपना। होगा। जब लौकिक पढ़ाई में हम इतनी अपने ज्ञान की चौकसी रखते हैं, तो भाई साहब अपना तो अनादि काल का बिगड़ा हुआ केस है ना भगवान। हमें कितनी सावधानी रखना है अपने आत्मा के प्रति। समझ में आया भैया? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, जय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।